बस्तर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीधी भर्ती को लेकर विपक्ष और छात्रों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और भर्ती पर सवाल भी खड़े कर जांच कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 59 असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य की सीधी भर्ती होनी थी, लेकिन भर्ती में पारदर्शिता अपनाई नहीं गई और बस्तर के गोल्ड मेडलिस्ट छात्र को दरकिनार करते हुए बाहरी लोगों का चयन इंटरव्यू में कर दिया गया, जबकि चयन किए गए छात्र गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। ऐसे में बस्तर के छात्र ने हुए इंटरव्यू में भी विषय के बाहर के प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगाया और उन्हें अपात्र बताकर बाहर कर दिया गया। इधर कांग्रेस के पूर्व विधायक ने भी भर्ती पर सवाल उठाया है और कहा कि कार्य परिषद की बैठक हुए बिना ही लिफाफा को कैसे खोल दिया गया और भर्ती को पूरा कर दिया गया। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है और पूरी भर्ती प्रक्रिया की जाँच की मांग की है। इंटरव्यू जो मेरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे ही नहीं इसमें। एक सर जो थे वो जोधपुर से आए थे, वो बायोटेक के थे। हाँ। एक सर आर्ट्स के थे, मैंने MA-RD मास्टर आर्ट इन रूरल डेवलपमेंट। हाँ। जो हमारे सब्जेक्ट से उतना लिंक नहीं करता। आपने गोल्ड मेडल कहाँ से किया था? मैं MSc रूरल टेक्नोलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट 2017 बैच इन बस्तर विश्वविद्यालय यही से किया था। हाँ। तो सवाल किए जा रहे थे ताकि हम दिग्भ्रमित हो जाएं। मतलब मैं अगर किसी का आंसर दे रहा हूँ, जिसे पूछा गया था व्हाट इज़ PH, तो मैं बोल रहा हूँ सर दिस इज नोन एज PH, हाइड्रोजन आयन, बोलते और क्लियर दो, ऐसा बार बार बोला जा रहा था ताकि ऐसा लगने लग जाए, बोलते हैं डिस्करेज लगने लग जाए कि हम गलत ही आंसर दे रहे हैं। तो उसके बाद तो वो लगने लगा। दूसरी अभी वर्तमान में जिस तरीके की भर्ती की कार्रवाई चल रही है, बहुत बड़ी अनियमितताएं, बस्तर के नौजवानों के साथ धोखा, कि जैसा आप स्वयं बता रहे हैं और हमने भी देखा और पढ़ा कि जो एक्चुअल योग्य लोग हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको बाहर करते हुए नीचे के अंकों के लोगों को प्रलोभित किया जा रहा है, लिया जा रहा है पद पे। साथ ही बस्तर के जो भी लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लिए पद था, उसमें 5-5 कैंडिडेट आए थे, उसको दरकिनार करते हुए पिछड़ा वर्ग के लोगों को ले लिया गया। तो इस तरीके से और एक जो बात सामने आई कि कार्य परिषद के जो मेंबर हैं, उनके रिश्तेदारों को भी लाभान्वित करने का काम एक तरीके से किया जा रहा है। तो कार्य परिषद में हम भी मेंबर रहे हैं। कोई भी भर्ती मामला हो, चाहे कोई भी विषय आता था, कि वाइस चांसलर बाकायदा हमसे परामर्श करता था और हमारे जो निर्णय होते थे उसको स्वीकार किया जाता था। क्योंकि वर्तमान में भाजपा की सरकार है, साई जी की सरकार है और कार्य परिषद में बस्तर के सम्मानित विधायक लोग हैं। उनको तो ये समझना चाहिए कि बस्तर में बस्तर के लोगों को, जो योग्य लोग हैं, उनको नौकरी मिले। यहाँ के लोगों को छोड़ के कोरबा के लोगों को नौकरी दिया जाना एक तरीके से बस्तर के हमारे नौजवानों के साथ छल है। हम मांग करते हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई है, यहाँ तक कि बाजार में चर्चा हो गई है कि पिछले दरवाजे से लेन देन की बातें भी आ रही है सामने। तो ये बात अच्छी नहीं है और शासन को इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत जाँच के दायरे में लेना चाहिए और वास्तविक जो चीज़ है, जो हकदार है, जो बस्तरवासी हैं, जो योग्यता रखते हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। वहीं विश्वविद्यालय में हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर विधायक किरण सिंह देव ने भर्ती पर कोई गड़बड़ी नहीं होने की बात कही। साथ ही कहा कि भर्ती में पूरी पारदर्शिता रखी गई थी और अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो प्रमाण पेश करें, जांच कराई जाएगी। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसमें हमारे प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालयों से भी जो कुलपति हैं या वहाँ से चयन होकर जो प्रोफेसर्स हैं, इन लोगों ने इस प्रक्रिया के तहत पालन किया है और मुझे ऐसा लगता है कि जो नाम्स होंगे और जो उसमें इनसे बातचीत के अंदर विशेषज्ञता को लेकर जो विषय होगा, उसके मेरा ऐसा मानना है उस पर सारा कुछ हुआ होगा और इससे बाहर आजकल तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई बात होगी। फिर भी अगर कोई विषय इस तरीके से किन्हीं को पास है तो प्रमाण के साथ बात करना चाहिए।